बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अपने घरों में शाद व आबाद रखे, खुश रखे। तो आज मैं मरीज़ के लिए जो है कैसे बनाती हैं सालन, ठीक है। किसी मरीज़ के लिए जिसका ऑपरेशन हुआ हो या डिलीवरी वाला हो, तो उसके लिए हम कैसे जो है वो सालन बनाएंगे। तो आज मैं वो रेसिपी शेयर करूंगी। तो बीफ में बनाऊंगी। तो चले मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि आज हम ऑपरेशन वाले मरीज़ के लिए जो सालन बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। तो ये मेरे पास बीफ है, ये आधा किलो है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1-1 टेबल स्पून। ये लौंग है 3 से 4 अदद, 2 मोटी इलायची, 3 सब्ज़ इलायची हैं, और ये मेरे पास काली मिर्च है, ठीक है ना, ये काली मिर्च। तो चले बनाना स्टार्ट। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त ऐड करते हैं अपना, और चूल्हा जला लेते हैं। इसमें मैं डालूँगी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डालना है ताकि हमारा गोश्त गल भी जाए और यखनी के लिए भी थोड़ा सा निकल आए। तो अभी ये अदरक लहसुन और ये खड़े मसाले डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें मैं बिल्कुल चुटकी के बराबर नमक डाल रही हूँ। और 1 अदद छोटी सी प्याज डाल दूँगी इसमें। इसको मैं कवर कर दूँगी। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ये यखनी हमारी, गोश्त हमारा बन गया। अभी हमने पहले यखनी इसकी निकालनी है, गल गया। पहले यखनी निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ हमें 1 कप यखनी चाहिए, बाकी हम एक्स्ट्रा पानी इसी के अंदर ही खुश्क करेंगे और ये मरीज़ को पिलाएंगे। तो अभी इसके अंदर जो पानी है उसको हम खुश्क कर लेते हैं। चलिए जी, पानी हमारा खुश्क हो गया है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी है। इसी में हम अपने जो थोड़े बहुत मसाले डालते हैं वो डालेंगे। सबसे लाजमी जो चीज़ है वो है हल्दी। ये मैं आधा टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ और 1 टीस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ। बाकी आधा टीस्पून मैं काली मिर्च डालूँगी इसमें, आधी। बस इससे ज़्यादा हमने मसाले इसमें नहीं डालने। मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला, सब्ज़ मिर्च नहीं डाली, सुरख मिर्च नहीं डाली और एक्स्ट्रा कोई भी मसाला नहीं डाला। सिर्फ हम हल्दी लाजमी डालेंगे ताकि हल्दी जो है वो ज़ख्म को ठीक करने में काफ़ी हेल्प करती है। इसलिए अब हम इसमें डालेंगे घी थोड़ा सा, और घी मैं इसमें देसी डालूँगी। देसी घी का इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। चलो जी, देसी घी डालेंगे इसमें हम।
इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अगर तो डिलीवरी वाला पेशेंट है, डिलीवरी वाले पेशेंट के लिए आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसको हल्का सा शोरबे वाला बिल्कुल थोड़ा पानी डाल के बनाना है, तो वो बना लें। और अगर वैसे ही कोई जिस्म में वैसे ही कोई और मसले की वजह से चोट लगी है या कोई ऑपरेशन हुआ है, तो उसके लिए आप बना रहे हैं पेशेंट के लिए, तो आप उसको ऐसा ही बना के दें। इसको 5 मिनट के लिए मैंने भूनना है ताकि ये हमारा जो घी है ये अच्छे से इसके अंदर अब्ज़र्व हो जाए। तो चलिए जी, गोश्त हमारा अच्छे से भुन गया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी सूखी मेथी। आजकल मुझे सूखी मेथी बड़ी पसंद आई हुई है, बहुत जायका आता है मुझे जिस खाने में हो। चलिए जी, हम अब इसको डिश आउट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको ऐसे ही रखना है, ज़्यादा खुशक नहीं करना, फिर रोटी खाने नहीं होती। तो ये देखें, हमारा जो है बीफ है वो रेडी हो गया है। मैंने पहले यखनी बनाई है, तो यखनी दी है मरीज़ को। अब हमने ये जो है बीफ बना लिया है, तो इसके साथ वो रोटी खाएंगे। तो देसी घी में इस तरह बनाएं, सिर्फ काली मिर्च ऐड करके, बिल्कुल कम नमक डाल के, कम मसाले डाल के, तो ये मरीज़ के लिए बड़ा ज़बरदस्त सा सालन बन जाता है। तो आप इसको शोरबा भी बना के दे सकते हैं, और ऐसे जो है ना वो शोरबे के बगैर भी बना सकते हैं। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और फिर मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।